नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। इसके पहले हम यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की 29 सीरीज की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें प्रत्येक सीरीज में कमोबेश 25 प्रश्नों को शामिल किया गया है। इस सीरीज का यह 30वां वीडियो है। इसके पहले हम 731 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। यह वीडियो मुख्यतः वर्ष 2013 के प्रश्नों पर आधारित है। बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न पर, और हमारा पहला प्रश्न है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था के साथ समायोजित होने की, सामाजिक व्यवस्था को समझने की, सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था को समझने की। अगला प्रश्न है, अगस्त कॉम्टे के परामर्शदाता कौन थे? ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, मॉर्गन, मॉन्टेस्क्यू, सेंट साइमन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेंट साइमन। अगला प्रश्न है, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया? ऑप्शन है दुर्खीम, स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे, मैक्स वेबर। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पेंसर। अगला प्रश्न है, किसने समाज का सावयवी दृष्टिकोण रखा? ऑप्शन है वी परेटो, डब्ल्यू.आई. थॉमस, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, यांत्रिक समैक्य मैकेनिकल सॉलिडरिटी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे, दुर्खीम, मार्क्स, वेबर। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दुर्खीम। दुर्खीम ने मैकेनिकल सॉलिडरिटी का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण किसके द्वारा निरुद्ध होता है? ऑप्शन है सामाजिक संरचना द्वारा, आर्थिक संरचना द्वारा, राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा, दूसरे कर्ताओं के अभिकरण द्वारा। यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा सामाजिक संरचना द्वारा। अगला प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? ऑप्शन है आदर्शात्मक, क्षतिपूरक, दमनकारी, औपचारिक। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्षतिपूरक। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? ऑप्शन है यह नैतिक सत्ता पर आधारित है। दूसरा, यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा, यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। और चौथा है यह वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, नरेंद्र देव, राधा कमल मुखर्जी, विनोबा भावे। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के गांधीवादी पथ का भाग नहीं है? ऑप्शन है अहिंसा, सामाजिक न्यायिकता, संरचनात्मक कार्य, सहकारी संघर्ष। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सहकारी संघर्ष गांधी के या गांधीवादी पथ का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, गांधी के सत्याग्रह को वेबर की निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? ऑप्शन है नैमित्तिक तार्किक क्रिया, भावात्मक क्रिया,
मूल्य तार्किक क्रिया, मूल्य उदासीन क्रिया। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मूल्य तार्किक क्रिया। अगला प्रश्न है, मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? ऑप्शन रामकृष्ण मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, राधा कृष्ण मुखर्जी। यह प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है, इस वजह से इस प्रश्न का आंसर हम नहीं देंगे। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, वीडियो तो आप लोग बराबर देख रहे हो, हमको पता चल रहा है, लेकिन कमेंट आप लोग नहीं करते। कमेंट कीजिए, कम से कम कुछ पता तो चले कि वीडियो का फीडबैक क्या है, क्या कैसे है, उसमें कुछ सुधार किया जाए या फिर क्या किया जाए। कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? ऑप्शन है जी.एस. घुरिये, M.S. राव, योगेंद्र सिंह, M.N. श्रीनिवास। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा M.N. श्रीनिवास। अगला प्रश्न, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है, क्या समाविष्ट है? सोचने की क्षमता, सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक संरचनाएं, मानस तथा सामाजिक चेतना, अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोचने की क्षमता और अर्थ और प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4, 1 और 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक हैं? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुकूलन, सामाजिक क्रिया, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, प्रच्छन्नता, सामाजिकरण। ऑप्शन है आपका 1, 2, 3 तथा 4, 4, 5, 1 तथा 6, 1, 3, 4 तथा 5, 1, 2, 4 तथा 5। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 4 तथा 5, अर्थात अनुकूलन, इसके बाद एकीकरण, फिर लक्ष्य प्राप्ति, इसके बाद प्रच्छन्नता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रघटनाशास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है? ऑप्शन है जे. हैब्रमास, अल्फ्रेड शुट्ज, के. मैनहाइम, H.R. वेगनर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्फ्रेड शुट्ज। अगला प्रश्न है, दृश्य घटना विज्ञान किसका आमूलचूल विकल्प है? ऑप्शन है विसरणवाद, प्रकार्यवाद, उद्विकासवाद, प्रत्यक्षवाद। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रत्यक्षवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के उपयुक्त संयोजन का चयन कीजिए जो घटनाशास्त्र को स्पष्ट करता है। ऑप्शन है घटनाशास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है, यह सही है। घटनाशास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है, यह भी सही है। घटनाशास्त्र मानव व्यवहार की कारणात्मक व्याख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अन्य परिप्रेक्ष्यों से, यह गलत है। अगला विकल्प है, मतलब कथन है, घटनाशास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज का प्रयास करता है, यह भी गलत है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, अर्थात चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सममित परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? ऑप्शन है ओकले, स्मार्ट, एंग एवं विल्मॉट, बॉमन एवं स्मार्ट। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एंग एवं विल्मॉट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक विघटन, संघर्ष, एकीकरण,
संवेदनशीलता, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा संवेदनशीलता सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज शीमेल, दुर्खीम। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज शीमेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? ऑप्शन है स्काउट, साथी समूह, विद्यार्थियों की कक्षा, परिवार। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा स्काउट, ये प्राथमिक समूह के अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न है, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है टॉनिज, डेविस, कूले, बीरस्टीट। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कूले ने अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया। संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन है ईर्ष्या से, तुलनात्मक अभावबोध से, तुलना से, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तुलनात्मक अभाव बोध से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है सहयोग, इसका एक उद्देश्य होता है, अस्थायी प्रकृति, औपचारिक नियम। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अस्थायी प्रकृति समिति की विशेषता नहीं है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। इसमें कुल मिलाकर 25 प्रश्नों का समावेश किया गया था। अगर आपको चैनल से कुछ भी फायदा प्राप्त हो रहा है, जो आपकी पढ़ाई के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहा हो, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।